8 पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन प्रोनाउन दोनों क्या बनते हैं? दो गो हैं, एक वर्ब है एक प्रीपोजिशन है, क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बैग रख देंगे तो कहेंगे कि सुनैना का बैग है, नहीं ना, हो सकता है कोई चोरी कर दे इधर उधर। देखो जनरली देखो इंग्लिश में केस शब्द का 3 गो मीनिंग होता है। इंग्लिश में केस का 3 गो मीनिंग होता है। एक होता है कारक जो पढ़ रहे हैं, एक मुकदमा, ठीक है, एक होता है मोबाइल का कवर। मोबाइल का कवर हो चाहे वो मुकदमा हो चाहे कारक हो, 3 गो हो गया इंग्लिश में मीनिंग। अब वही केस हिंदी में भी होता है। केस नहीं कहते हैं बहुत केस सवार थे सुबेरे में से, ऐसे केस माने कि बाल। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, पढ़ेंगे हम लोग क्या? केस। कुछ केस के बारे में उस दिन हम बताए थे। बताओ क्या बताए थे? हिंदी में कुछ बताए थे। मैंने कहे थे कि हम लिखवाएंगे अगले दिन, आज बता दे रहा हूँ। 2 दिन को क्वेश्चन लिखा था, बताओ क्या बोला था मैं कि केस क्या होता है? इंग्लिश में केस क्या होता है? अरे मैंने इंग्लिश में केस, हिंदी में बताओ। मैं ये बताया था कि जो केस होता है नाउन या प्रोनाउन का रूप होता है। क्या होता है? हाँ, नाउन प्रोनाउन का रूप होता है, जिससे ये पता चलता है कि उस वाक्य में इस्तेमाल किया गया नाउन प्रोनाउन का दूसरे शब्द से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, बहुत आसान परिभाषा है, इतना आसान है कि पढ़ाने का मन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। परिभाषा लिखिए, केस इज अ फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन which shows its relation नहीं है, its relation to other words in the sentence। ये सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है ना, इससे आसान कुछ नहीं है। इतना आसान है कि पढ़ाने का मन नहीं करता है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे ये बात समझ में आ जाए केस नाउन प्रोनाउन का रूप कैसे है। जैसे हम लिख दें, सोहन विल बाय अ फोन मीट मी टुडे। ये 5 सेंटेंस हैं जिनकी मदद से हम क्या सीखेंगे? केस क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और सबसे आसान। ठीक है, इतना आसान है कि पढ़ाने का मन। लोग काफ़ी भिजवा दीजिएगा, अच्छा हम राइटिंग में लिख के आपको फिर भिजवा देंगे। ठीक है, और झूठ हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, झूठ हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं। अब देखो पहले तो परिभाषा समझिए तब जाके समझ में आएगा। देखिए, केस माने कारक, हम कह रहे हैं कि है, केस है। ठीक है, क्या है? अ फॉर्म ऑफ अ नाउन। क्या कर रहे हैं? फॉर्म कर रहे हैं। फॉर्म माने क्या? रूप है। किसका रूप है? हाँ, बहुत आसान है, इतना आसान है कि पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। तो केस क्या है? एक नाउन का रूप है या प्रोनाउन का रूप है। ठीक है, केस क्या है? नाउन प्रोनाउन का रूप है। ये तो हो गया इसका पहचान कि केस होता क्या है या फिर केस होता किस में है। अब देखिए, नाउन प्रोनाउन लिख दिए तो नाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना। इसका मतलब ये है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से केस 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। किसमें? नाउन प्रोनाउन में। और जो बाकी 6 को बचे उसमें केस नहीं होता है। ये भी एक फैक्ट पता चल गया। कितना इंपॉर्टेंट बात है। सब लोग हमको पैसा दे दीजिएगा इसके लिए।
तो केस क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन का रूप होता है। केस क्या होता है? नाउन प्रोनाउन का रूप होता है। ठीक है, अब काम भी तो जानना पड़ेगा। नाउन प्रोनाउन का रूप तो हो गया, अब काम क्या करता है? अब ये देखिए, विच माने कि जो माने कौन? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन ये क्या करता है? शोज माने दिखाता है। इट्स रिलेशन मतलब कि अपना रिलेशन। ठीक है, अपना माने किसका रिलेशन? नाउन या प्रोनाउन का। तो नाउन या प्रोनाउन खुद का रिलेशन दिखाता है किससे? टू अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों से इन द सेंटेंस, वाक्य में। तो केस क्या होता है? तुम आसान भाषा में समझिए कि केस सबसे पहली बात कि नाउन प्रोनाउन का रूप होता है जो ये दिखाता है कि बाकी जो माने दूसरे उस वाक्य में दूसरे जो शब्द हैं उनसे इनका क्या रिलेशन है। ठीक है, संबंध क्या है उनसे, इनसा माने क्या लेना देना है, उसको कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस। आसान नहीं है, नहीं कहेंगे बहुत आसान है, पढ़ाने का मन नहीं करता है। अब ये देखिए, अब ये मैंने एग्जाम्पल से समझते हैं कि केस वो परिभाषा मैंने इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं। देखो हंसो मत, नहीं तो हम भी हंसेंगे और दोनों लोग हंसेंगे तो पढ़ेंगे कब? सोचो, छोड़ दो। अब देखो, हम लोग बहुत पहले ही से जानते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब लिखा है, ठीक है, तो वर्ब के पहले जो रहता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। हाँ, दोनों वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो देखिए, हमने क्या सीखा था कि किसी भी वाक्य में अगर कोई वर्ब रहती है तो वर्ब से पहले जो रहता है वो क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। बस इतना काफ़ी नहीं है कि बस वर्ब के पहले अगर सब्जेक्ट हो जाएगा। बस ये भी थोड़ा सा देखिएगा एक कदम बढ़ के कि क्या इसी के बारे में बात हो रहा है जिसको आप सब्जेक्ट कह रहे हैं, तो आप कहिए कि हाँ यही सब्जेक्ट है। आप खुद से देखिए कि मोहन के बारे में ही ना बात हो रहा है, तो मोहन को क्या कह देंगे? सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हो गया ना, तो इसी को कह देते हैं कि ये सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है। एगो केस खत्म, पढ़ लिए हम लोग, मतलब पहचान रहे हैं, अभी पढ़ेंगे वन बाय वन परिभाषा लिख लिख के। तो इससे क्या सीख गए कि इस नाउन है ना, नाउन है तो इसका किससे रिलेशन देख रहे हैं? वर्ब से। तो इस वर्ब से हम लोग रिलेशन देख रहे हैं कि मोहन का क्या रिलेशन है? तो मोहन का रिलेशन है सब्जेक्ट का। क्या है? सब्जेक्ट का। यही हम लोग देखो यहाँ देखे थे कि केस जो होता है नाउन प्रोनाउन का रूप होता है। नाउन प्रोनाउन का रूप होता है जो ये दिखाता है कि रिलेशन, अपना रिलेशन दिखाता है अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों से वाक्य में। अब इतने सारे शब्द हैं, ठीक है, तो इसमें जो नाउन प्रोनाउन होगा उसका किसी न दूसरे शब्द से जरूर रिलेशन होगा। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, ये नाउन था तो इस नाउन का रिलेशन किससे था? इस वर्ब से था। अब ये तो नाउन नहीं है तो ये केस में नहीं होगा। बताया ना कि केस बस दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। किसमें? नाउन प्रोनाउन में। तो ये नाउन है तो इसका एक किसी केस में होगा। ये नाउन है? नहीं, ये भी नाउन नहीं। फोन नाउन है? हाँ, फोन नाउन है। तो फोन अगर नाउन है तो ये किसी न किसी केस में होगा। हम लोग सीखे थे कि वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट रहता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है। तो ये कौन सा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। मतलब आसान नहीं है। अरे आसान नहीं है जी, बहुत आसान है, पढ़ाने का मन नहीं करता है। अब ये देखिए, एक यहाँ पर और एक है, सोहन भी है। सोहन भी नाउन है ना, तो ये भी किसी केस में होगा। बताओ किस केस में है? सोचो। ये तो था वर्ब के पहले तो सब्जेक्टिव केस, ये था वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस, ये तो न वर्ब के पहले न वर्ब के बाद में है। ये किस केस में होगा? एक शब्द नहीं ना फ्रेज होता है। अब फ्रेज केस थोड़े ना है, केस ना पूछ रहे हैं हम। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कौन सा केस है? हाँ, बात तुम्हारा सही है, ये ऑब्जेक्टिव केस ही है। लेकिन ये बताओ कि इसका रिलेशन किससे है? क्योंकि जो नाउन प्रोनाउन होता है उसमें केस होता है। ठीक है, माने कि क्या होता है? वो नाउन प्रोनाउन का रूप होता है जो केस होता है। वो साथ ही साथ काम क्या करता है? दूसरे शब्दों से रिलेशन दिखाता है। ये ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है? बोलो। ये सोहन ऑब्जेक्ट है ना, तो किसी का होगा ना। किसका है? फोन का। अब भाई अब नहीं
कुछ ना तो कुछ तो बोलिए तभी तो मतलब समझ में आएगा। फिर बोल दें कि हाँ देखो गलत बताई थी तो फिर दोबारा नहीं बोलेंगे। किसका होगा दिव्या? ये फ़ोन ऑब्जेक्ट किसका होगा? देखो ये फ़ोन है ऑब्जेक्ट इसका, प्रीपोजिशन का। जान जाओ, ये एक फैक्ट बता रहा हूँ, इसको पहले ध्यान से समझ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम समझिए। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं टोटल? बोलिए 8 होते हैं। सही बात है। इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है ना? एक है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन। ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। आप ध्यान दीजिए कि और 6 को पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसमें से जो एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका क्या नाम है? वर्ब। और एक का क्या नाम है? प्रीपोजिशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, कोई बताएगा नहीं। हम 2 लाख रुपया दिए थे तो हमको ये पता चला था, समझ जाओ। ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखो कुल मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 गो नाउन और प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है? तो सोचो खुद से कि कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो कोई बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा? कोई घर है बना हुआ तो कोई बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा? बनाया होगा ना। उसी प्रकार जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है नाउन प्रोनाउन तो कोई बना रहा होगा। बनाता कौन है? वर्ब और प्रीपोजिशन। तो जान जाओ कि वर्ब के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आया है तो वो किसका ऑब्जेक्ट होगा? अगर किसी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन आया है तो किसका ऑब्जेक्ट होगा? तो जिसके बाद जो रहेगा वो उसका ना होगा जी। अब तुम्हारे आगे एक बैग रख देंगे तो कहेंगे कि सुनैना का बैग है, नहीं ना। माने हो सकता है कोई चोरी कर दे इधर उधर, लेकिन रहेगा, माने कोई क्या समझेगा? तुम्हारा ही बैग है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से नाउन प्रोनाउन दोनों क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं। और 2 गो हैं, एक वर्ब है एक प्रीपोजिशन है, क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अगर वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन रहेगा तो बताओ किसका ऑब्जेक्ट होगा? इसका कि इसका? है? जिसके बाद रहेगा वही ना। अब प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन प्रोनाउन रहेगा तो किसका ऑब्जेक्ट बनेगा? माने वो ऑब्जेक्ट किसका कहलाएगा? प्रीपोजिशन का ना। बस इतना ही अब याद रखो। देखो अब ये क्या है? वर्ब है ना, प्रीपोजिशन है ना। तो जब ये प्रीपोजिशन है तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो सोहन है वो किसका ऑब्जेक्ट है? हैं? सोहन किसका ऑब्जेक्ट है? फॉर माने प्रीपोजिशन का। तो अब ये भी क्या हो गया? एक ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ठीक है जी। हाई बात एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको देखिए, वी आर स्टडिंग इन दिस रूम। अब देखिए ये क्या है? वर्ब है। वर्ब के पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो किस केस में हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस। ये हो गया सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद अगर कोई नाउन प्रोनाउन आएगा तो किसका ऑब्जेक्ट होगा? वर्ब का होगा। लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद रहेगा तो प्रीपोजिशन का होगा। यही 2 हैं जो ऑब्जेक्ट बनाते भी हैं और तीसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है। ध्यान से सुनो, देखो इनके अलावा कोई ऑब्जेक्ट बनाता नहीं है, इनके अलावा कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। 2 लोगों को काम दिया गया कि तुम ऑब्जेक्ट बन जाओगे, 2 लोगों को काम दिया गया कि तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है ना। ये समझ जाइएगा। नाउन प्रोनाउन बनते हैं, वर्ब प्रीपोजिशन बनाते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये देखिए कि यहाँ पे वर्ब लिखे हैं ये, तो इस वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन है, माने जो भी है सेंटेंस में, कि प्रीपोजिशन के बाद है? प्रीपोजिशन के बाद है ना। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के बाद अगर ये नाउन है, ठीक है, तो बताइए कि ये जो नाउन होगा ये किसका ऑब्जेक्ट होगा? प्रीपोजिशन का ना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन किसका? प्रीपोजिशन का, इस प्रीपोजिशन का। ठीक,
समझ में आ गया? आइए बताइए। आइए बताइए। ये देखिए, ये रहा वर्ब। वर्ब के पहले जो रहता है क्या रहता है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस हाफ फॉर्म में लिख रहे हैं। सब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद जो रहता है वो भी ऑब्जेक्ट रहता है। ये प्रीपोजिशन है क्या? नहीं ना, प्रीपोजिशन ये प्रोनाउन में हम लोग देखे थे, वो दे का दूसरा रूप है ये, तो ये है नहीं। तो इसका मतलब कि ये जो नाउन है ये ऑब्जेक्ट तो होगा। किसका होगा? है? नहीं जी, ये तो इसकी माने एक हिसाब से कह लीजिए कि संबंध बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि माने काम किसका था, ये बता रहा है। जैसे हम कहते हैं कि दिस इज़ माई मार्कर, तो जो माई शब्द है वो क्या बताता है कि मार्कर किसका है, ये काम बता रहा है किसका है। तो ये ऑब्जेक्ट इसका नहीं है। हम क्या, देखो इसको मान लीजिए कि ये प्रोनाउन का दूसरा रूप है, तो प्रोनाउन नहीं ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं जी, वर्ब और प्रीपोजिशन बनाते हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है बीच में, तो इसका मतलब वर्ब न बनाएगा, तो ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस किसका? वर्ब का। ठीक है, आइए बताइए, ये नाउन है क्या? ये नाउन है? हाँ चलो ये बताओ कि ये किसका ऑब्जेक्ट है। तब देखो हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बार बार कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट रहेगा, अब वर्ब यहाँ आ गया तो उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट ही होगा। इसीलिए हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं होगा। वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब के पहले सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद में आएगा तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तीसरा किसी का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बताओ ये ऑब्जेक्ट है ना? नाउन तो है, टाइम भाई नाउन होता है। तो बताओ किसका ऑब्जेक्ट है? प्रीपोजिशन का। तो ये हो जाएगा ये प्रीपोजिशन, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। बहुत आसान है। चलो बताओ मधु, ये बताओ, ये वाला वाक्य तुम बता दो। सबसे पहले क्या करेंगे? केस पहचानने के लिए हम लोग वर्ब पहचानेंगे। वर्ब पहचान के ऐसे छोटा सा लिख लेंगे कि ये रहा वर्ब। वर्ब के जो पहले रहता है उसको कहेंगे कि है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को कह देंगे कि ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि उस वाक्य में कोई नाउन प्रोनाउन है क्या। तो देखो नाउन ये भी नहीं है, नाउन ये भी नहीं है। नाउन क्या है? बेंच है, बेंच नाउन होता है। ये नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट होगा ना, वर्ब की बात है। तो बस ये देखना है कि किसका है, ये वर्ब का है कि किसी प्रीपोजिशन का है, बताओ। हाँ तो जान जाओ कि ये जो ऑन होता है क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है ना। इस प्रीपोजिशन का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसको कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ये चाहे वर्ब का ऑब्जेक्ट हो चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, हम लोग ऑब्जेक्टिव केस से कहेंगे उसको। नहीं प्रोनाउन नहीं है, माने उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। माने एकदम सटीक आंसर कहें तो डिटर्मिनर कहते हैं, लेकिन बोलचाल के भाषा में लोग इसको एडजेक्टिव भी बोल देते हैं। नहीं देखो 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 देखो, आगे रहने का मतलब ये है ना कि एकदम ये नहीं कि उसके एकदम पास में जो रहेगा हम लोग उसी को माने उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो फैक्ट है ये तो याद रखो कि देखो ये वर्ब है नहीं, प्रीपोजिशन है नहीं, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। ये आ रहा है बस इसलिए ना ताकि पता चल जाए कि जो बेंच है वो किसका है। ये संबंध बता रहा है, संबंध बताता है और क्या बताता है? रिलेशन बताता है। पढ़े थे ना कि जो पॉजेसिव केस होते हैं, पॉजेसिव केस है जी, जो पॉजेसिव केस होते हैं वो क्या करते हैं? रिलेशन या फिर पॉजेशन बताते हैं, यानी कि अधिकार या फिर संबंध बताते हैं। सजीव पे हम क्या दिखाते हैं? रिलेशन। निर्जीव पे क्या दिखाते हैं? पॉजेशन। ठीक है ना, ये निर्जीव है पॉजेशन दिखा रहा हो कि बेंच किसका है, तो तुम्हारा है ऐसे। तो कोई कह रहा है कि स्टैंड अप ऑन योर बेंच, अपने बेंच पे खड़े हो जाओ, माने जो तुम्हारा बेंच है उस पर खड़े हो जाओ। आइए बताओ, बस इतना बता दो कि ये रहा वो क्या? वर्ब। आरती बताओ, आरती बताओ, ये देखो ये वर्ब है। वर्ब के पहले कितना शब्द है? एक फादर भी है और एक क्या है? एक कमल भी है। बस इतना बता दो दोनों में सब्जेक्ट कौन है? कमल्स।
सब्जेक्ट दोनों में बताओ कौन है, ये सब्जेक्ट ये है कि सब्जेक्ट ये है कि या फिर दोनों है? सोचो। मैं बार बार कहता हूँ कि मीनिंग अगर आप समझोगे तभी बताना, मैंने बता पाओगे सही से। कमल है, कमल है तो बोलोगे तो ये एस इसी के साथ में कमल से बोलना पड़ेगा, ठीक है? दोनों दोनों बताइए, सब्जेक्ट क्या लग रहा है? ये कमल लग रहा है कि फादर लग रहा है? कमल्स नहीं, दोनों नहीं है, और आप लोग का आंसर गलत है। ये कमल से सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? जब आप क्वेश्चन करते हैं ना हुज से जब क्वेश्चन करते हैं आप, तो उससे नाम अधिकार या संबंध पता चलता है। क्या पता चलता है? इसको अलामत छोड़ दीजिए, ये जान जाइए कि हमने बार बार क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात करते हैं। बस इतना बता दो कि ये जो बात हो रही है आगे, ये बात किसके बारे में है? फादर के बारे में है कि कमल के बारे में है? फादर के बारे में है। तो जिसके बारे में बात होता है उसको ना सब्जेक्ट कहते हैं जी, तो फादर ना सब्जेक्ट होंगे। तो ये देखो, ये रहे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये हैं तो यही हो जाएंगे सब्जेक्टिव केस। फिर सोचेंगे कि सर ये तो नाउन है, ये आए वर्ब के पहले भी है, तो इसको भी सब्जेक्ट कह देते हैं हम लोग, क्या दिक्कत हो जाएगा? हमारा पहाड़ टूट जाएगा क्या? तो जान जाओ ये सब्जेक्ट नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं पजेसिव केस। क्या कहते हैं? पजेसिव केस। और इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं जेनेटिव केस। क्या कहते हैं? जेनेटिव केस। ये बहुत आसान होता है, ठीक है? पजेसिव केस या जेनेटिव केस। अब ध्यान से सुनो, ये जो शब्द है किस केस में है? पजेसिव केस में ना। इसको अगर आंसर लेना होगा, माने इस शब्द को पता लगाना होगा किसी क्वेश्चन वर्ड से, तो किससे पता चलेगा? जैसे देखो, तुम, ठीक है, सुनैना की दोस्त हो, ठीक है, तो हम किस क्वेश्चन वर्ड से पूछेंगे तो पता चलेगा तुम किसकी दोस्त हो? तुमको पता करना है कि ये चीज़ किसी की है, ठीक है, ये किसी का होगा ना मार्कर, तो तुमको पता करना है कि इसका संबंध किससे है, तो किस क्वेश्चन वर्ड से पूछोगी? किसका? हुज, इंग्लिश में बोलेंगे हुज। हुज से पता चलेगा। अब देखो, हुज से ये भी आंसर मिलेगा तो ये भी जेनेटिव केस रहेगा। हुज से आंसर ये भी मिलेगा। पूछो ऐसे कि किसके पिताजी आज मिलने आए हैं, तो मिलेगा क्या? कमल के। अरे मैंने कि उल्टा बोल रहे क्या जी? हम सही बोल रहे हैं ना? कमल्स फादर यानी कमल के पिताजी। किसके पिताजी? कमल के। तो देखो किसके का आंसर कौन मिल रहा है? ये कमल मिल रहा है, मैंने कमल से मिल रहा है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा? पजेसिव केस। और कोई इसमें नाउन प्रोनाउन है? कौन है? ये जान जाओ, ये जो टुडे दिख रहा है ना, ये नाउन नहीं होता है, मीट वर्ब है। ये प्रीपोजिशन है, ये वर्ब है। अब कोई नाउन दूसरा नहीं है, यही दो नाउन था। तो देखो हम लोग अभी शुरू में क्या कर रहे थे? शुरू में ये कर रहे थे कि जब किसी हम लोग वर्ब के पहले जब कोई नाउन प्रोनाउन लिखते हैं तो क्या रहता है? सब्जेक्ट रहता है। जबकि देखो यहाँ पे वर्ब के पहले दो नाउन लिखे हैं, दोनों अलग अलग केस में, दोनों सब्जेक्ट नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब कोई बात कही जाती है ना, तो वो 100% सही नहीं होती है, कुछ परसेंट उसमें छूट जाता है। 100% कहने चल जाएंगे ना तो बातें नहीं कह पाएंगे सही से। तो दिमाग हमेशा क्या करना चाहिए? इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ हाँ, अरे भाई केस नाउन या प्रोनाउन में ना होगा। पहले तो नाउन प्रोनाउन पहचानो कि नाउन प्रोनाउन रहेगा तब इसमें केस रहेगा, और नहीं रहेगा नाउन प्रोनाउन तो केस ही नहीं रहेगा। कोई नाउन है इधर तो केस खत्म, बस हम लोग केस जीत गए, ठीक है, बिना मुकदमा का केस जीत गए। लिख लीजिए जल्दी से। ये बात बस कहने की नहीं है, ये बात अप्लाई करने की भी है कि जो केस है वो नाउन प्रोनाउन का रूप होगा, और साथ ही साथ दूसरे शब्दों से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। बात समझिए ध्यान से।
जैसे इस पंखे का रिलेशन किससे है? लाइट से। लाइट का भी कनेक्शन यानी रिलेशन किसी न किसी से होगा ना। किससे होगा? पानी से होगा। एकदम आंसर सही है जी। तो उसी प्रकार हमको एक बात बताओ कि जब सबका किसी न किसी चीज़ से रिलेशन है तो इस मोहन का रिलेशन किससे था? वर्ब से। इस फोन का रिलेशन किससे था? वर्ब से। बस ये बता दो कि सोहन का रिलेशन किससे है? नहीं, प्रीपोजिशन के बाद आया इसका मतलब ये नहीं कि प्रीपोजिशन से रिलेशन होगा। नहीं, ये जान जाए कि इसका रिलेशन है इस फोन से। फोनमा इसी को मिलेगा। हाँ, फोन किसको मिलेगा? फोन इस सोहन को मिलेगा। तो फोन का रिलेशन सोहन से है, सोहन का रिलेशन फोन से नहीं है। इन्हें कहते हैं ना कि सोहन का रिलेशन फोन से है तो फोन का रिलेशन सोहन से है। नहीं, सोहन का रिलेशन फोन से है, अब फोन का रिलेशन वर्ब से है। इस वर्ब का रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, लेकिन इसका रिलेशन इससे है। आ गया? बस इतना बता दो कि इस कमल का रिलेशन किससे है? फादर से। और क्या? कमल के पिताजी हैं तो उन्हीं से ना रिलेशन होगा। चलो बस इतना बता दो कि इस वर्क का रिलेशन किससे है? वर्क का रिलेशन माने वर्क माने काम, तो इस काम का रिलेशन किससे है? अरे भाई बस वर्ब के पहले है तो वर्ब से रिलेशन हो जाएगा। ये इसका भी रिलेशन किससे होगा? वर्ब से। ठीक है, इसका बस बता दो किसका रिलेशन है, माने किससे रिलेशन? टाइम का रिलेशन इसमें किस शब्द से लग रहा है? बताओ। टाइम जो शब्द है उसका रिलेशन इसमें से किस शब्द से है? वर्क से नहीं होगा। इसका रिलेशन है इससे, करने से। आप खुद से सोचिए कि कोई कह रहा है कि दे हैव डन देयर वर्क, उन लोगों ने अपना काम कर लिया समय पर। करना समय पर वो एक दूसरे से रिलेशन दिखा रहा है कि कोई काम किया है, मैंने कुछ काम किया है, डू वर्ब, तो वो टाइम पे किया है कि नहीं किया है, वो ये इसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे। ठीक है ना दिव्या? मिटा दें?